बाल झड़ने से मेरे पर काफ़ी मतलब बुरा इफेक्ट पड़ा। उससे ये रहा कि पता नहीं कैसे आगे रहेगा, क्या करेंगे। फिर मैंने सोचा कि सही नहीं होता है, नसों का काम है सर में, कहीं लग जाइए या कोई परेशानी हो गई तो बोले दिक्कत आएगी, आप मत कराओ। कहीं जाते थे किसी के साथ में खड़े होते तो लगता था कि हमारी एज जो है ना, साथ वाला बंदा हमारा लग रहा है 25 साल का, हम लग रहे हैं 30 साल के 35 साल के। अब ज़रूरत क्या है, तुम्हारी शादी हो गई, अब क्या करोगे। मेरे घर वाले भाई बहन सब मना कर रहे थे, यार दोस्त मना कर रहे थे, बोले नहीं। सर्जरी के दौरान थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब स्टार्ट हुई सुबह 8 से स्टार्ट हुआ था, लगभग अब रात के 8 बज गए। BP फ्लक्चुएट हो रहा था मेरा, लगभग 120 से 130 हो रहा था, 135 हो रहा था। मेरा नाम फ़हीम है और मेरी एज 34 है और मैं पिछले 7 से 8 साल से अपनी बालों की समस्या से परेशान हूँ। क्योंकि मैंने एक बार स्ट्रेट कराई थी बालों पे, उसके बाद से स्ट्रेट कराने के बाद से मेरे बाल झड़ने लगे। झड़ा जैसे जब मैं कंघी करता था तब उसमें दिखाई देते थे, अब सोने के बाद में उठता तब मेरे तकिए पे चादर पे दिखाई दिया करते थे। उससे मैं काफ़ी परेशान था। मैंने कहा करूँ क्या, अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो रहता था। फिर मैंने ऑनलाइन देखा और यूट्यूबर नदीम बनी है दिल्ली से, सेवेंजर वाले, उनको देखा। फिर मैंने QST आने का कि जब मुझे लगा कि मेरे बाल मतलब झड़ने लगे तो फिर मैंने चेक किया तो मेरी डैंड्रफ काफ़ी थी। उसके बाद फिर मेरा काम ये था कि मैं धूल में जाता था, मिट्टी धूल में रहना था। एग्रीकल्चर रिलेटिव काम था सारा, आलू हमारे परचेज़ करने हैं और फिर जो हमारा फ्रायर रूम था उसमें जाना, उसमें हीटिंग रहती थी, 200 डिग्री टेम्परेचर रहता था वहाँ पर भी। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से मुझे लगा कि शायद, और फिर मेरा बाहर का जाना रहता था कि हमें मथुरा जाना है, कहीं दिल्ली जाना है, तो उसकी वजह से, पानी की वजह से मुझे लगता था कि मेरा खान पान सही नहीं हो रहा, उसकी वजह से मेरे बाल झड़ने लग गए। जब बाल झड़ने से परेशान हो गया तो फिर मैंने सोचा यार कि मुझे अच्छी कोई दवाई लेनी चाहिए या फिर दवाई लगवानी चाहिए। तो मैं 2-3 बार दिल्ली में दवाई लगवा आया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर दवाई खाने वाली भी यूज़ की, उससे भी कोई, मुझे सीरम यूज़ किया मैंने, बट कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तभी बेहतर दिखाई देगा। फिर मैं ट्रांसप्लांट करने की QST आ गया। जब मैंने सर्च किया मैंने ऑनलाइन, तो मैंने देखा QST से मैंने बात की ऑनलाइन नंबर लेके वीडियो से, तो मेरी उनसे मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा अपने आप पिक्चर्स भेजिए। मैंने उनको पिक्चर सेंड किए। जब मैंने पिक्चर सेंड किए तो मैम ने बोला कि 3000 से प्लस 100-200 ऊपर प्लस माइनस हो सकते हैं, आपके लगभग इतने ग्राफ्ट लगेंगे और चार्जेस का कुछ ऐसा मतलब आइडिया नहीं था। क्या बोला, आप एक बार आए, विजिट कीजिए और एक बार आ जाइए, आप यहाँ समझ लिए। तो मैं QST आया, फिर यहाँ आके सारी क्लियर पिक्चर हो गई कि इतना ऐसे ग्राफ्ट लेंगे। जब हम QST आए तो हमें एक बार भैया कैब लगाए हुए मिले थे, तो हमने उनसे बात की। मैंने कहा भैया ऑपरेशन कराने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा, यार बोले बहुत बढ़िया है, आप करा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम अंदर घुसे, अंदर हमने पानी वानी पिया, पानी पीने के बाद में फिर अंदर आने के बाद में एक भैया मैं रुद्रपुर के मिले थे। फिर उनसे बात हुई, मैंने कहा भैया ये कैसे आपको कोई डर, कोई दिक्कत। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया, आप नो टेंशन हो गया कराओ। बोले मैं केवल यहाँ देखने आया था, लेकिन मैंने जब देखा इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने बोले तुरंत ये काम करा लिया। उनको देख के हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और यहाँ आके डॉक्टर से मिलके और ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो गई, तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ गया। हमें अब कोई टेंशन नहीं है, हम आज ही ये करा के चले जाएंगे ऐसे। अब QST से एक्सपेक्टेशन हमारे ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा मतलब जो ट्रांसप्लांट हो उसके बाद में हमारा मतलब लगा रहे अच्छा था और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। ऐसा नहीं हो कि मतलब वहाँ जाके गिर जाए। तो मैम बोल रही हैं कि हमारी पूरी गारंटी की जो आपके बाल लगे हैं वो रहेंगे, बस आपका खान पीन और आपकी दवाई जो है प्रॉपर आपको करनी है, तो आपका पूरा रहेगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाल झड़ने से मेरे पर काफ़ी मतलब बुरा इफेक्ट पड़ा। उससे ये रहा कि मैं एक तो पिक्चर अच्छी नहीं आती थी, कहीं जाते थे किसी के साथ में खड़े होते तो लगता था कि हमारी एज जो है ना, साथ वाला बंदा हमारा लग रहा है 25 साल का, हम लग रहे हैं 30 साल के 35 साल के, तो उससे अच्छा सा नहीं लगता। लोग देखते थे यार ये तो काफ़ी बड़ा बंदा है। शादी टाइम में भी काफ़ी दिक्कत थी हुई बाल को लेके। जो आता था एज हम बता रहे हैं 26-27 हमारी, और सामने वाला समझ रहा है 30-32-33 साल का है, तो उसको लेके काफ़ी मतलब परेशानी सी रही। उसमें ये रहा था कि यार पता नहीं कैसे आगे रहेगा, क्या करेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब ट्रांसप्लांट कराना ही रहेगा इसका, क्योंकि दवाई से करके कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने उससे कहा मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा थोड़ा सा। तो बोली अब ज़रूरत क्या है, तुम्हारी शादी हो गई, अब क्या करोगे। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी आने जाने से प्रॉब्लम लगती है। मैंने कहा ना फ़ोटो अच्छे आते हैं ना वैसे। तो वो बोली ये सही नहीं होता है, नसों का काम है सर में, कहीं लग जाइए या कोई परेशानी हो गई तो बोले दिक्कत आएगी, आप मत कराओ। बोले जान है तो जान है। मैंने कहा नहीं, सब लोग करा रहे हैं, देखो मैंने सारे यूट्यूबरों के फ़ोटो और वीडियो दिखाई, मैंने देखो इतने बड़े लोगों ने कराया है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर उसने पढ़ा, नेट पे देखा, सर्च किया, बोले ठीक है, उसने ओके किया। लेकिन मेरे घर वाले भाई बहन सब मना कर रहे थे, यार दोस्त मना कर रहे थे, बोले नहीं, बोले मत कराओ, रहना तो सही है। मैं लेकिन वाइफ बोली आप चले जाओ और कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। जगह मैं ट्रांसप्लांट के बाद में मेरा रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा रहे और एक कॉन्फिडेंस से ही आएगा कि मेरी पिक्चर्स
जो आती हैं वो अच्छी आनी चाहिए, अच्छी आएंगी, जाहिर सी बात है जब बाल आ जाएंगे तो अच्छी आएंगी पिक्चर्स मेरी। और कुछ ये कहीं जाना आना रहता है, कहीं हमारी मीटिंग्स रहती है, उसमें भी कंपनी की मीटिंग्स रहती है, उसमें भी अच्छा सा नहीं लगता है। अब वहाँ जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा समझता हूँ मुझे बेहतर लगेगा और मैं अच्छा फील करूँगा और सब लोगों के सामने एक खुली ज़िंदगी जैसे जीते वैसे जिएंगे जैसे और लोग जीते। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए और जो भी बीच में प्रोसेस होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और अब मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। मेरी सर्जरी अभी 10 मिनट पहले कंप्लीट हुई है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा एनेस्थीसिया जब दिया मुझे थोड़ा सा हल्का सा दर्द हुआ, बाकी अदरवाइज उसके बाद में मुझे फील नहीं हुआ कि कब क्या हो रहा है मेरे साथ। हल्का हल्का काम चलता रहा, मुझे बीच में प्यास लगी या मुझे टॉयलेट जाना था, मैंने सर को बताया कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे टॉयलेट जाना था, बीच बीच में मुझे जाने दिया। जैसे ही लगभग 4 से 5 घंटे 6 घंटे होगा समथिंग सर्जरी को, लगभग 1 बजे समथिंग सर ने वो रोक के फिर मेरे लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद में फिर आधे घंटे बाद थोड़ा सा मैं चलने के बाद में फिर वो स्टार्ट कर दिया दोबारा। स्टार्ट करने के बाद में फिर बीच बीच में सर मुझे बार बार पूछ रहे थे कि दर्द तो नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बार बार जैसे भी था मैं उनको बता रहा था कि हाँ ये परेशानी मेरे साथ हो रही है, उसका सोल्यूशन हैंड टू हैंड हो रहा था। सर्जरी के दौरान थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब स्टार्ट हुई तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कब सर्जरी हो गई और कब 12 घंटे ख़त्म हो गए। सुबह 8 से स्टार्ट हुआ था लगभग, अब रात के 8 बज गए। अब आके मुझे पता लगा कि अब सर्जरी ख़त्म हो गई है। बीच बीच में मैं सो भी गया था, मुझे पता नहीं लगा कब चल रहा है काम। बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था मेरा, लगभग 120 से 130 हो रहा था, 135 हो रहा था, 40 भी गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें, अच्छे से गया। स्टाफ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सारे लोग मुझे बहुत अच्छे लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ है उसमें मैम ने बोला था लगभग 4 से 4.5 ग्राफ लगेंगे, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो मेरे इसमें लगभग समथिंग 4,500 पूरे अप्रॉक्स मैम ने बताया कि 4,500 आपके डेंसिटी के साथ सारे लगा दिए हैं और डेंसिटी आपकी बहुत अच्छी है। और जब ये बड़े होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ट्रांसप्लांट हुआ भी था या नहीं, और आपको मतलब अच्छा सा फील होगा बहुत ज़्यादा। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है क्यूएसटी टेक्निक से हुआ है, जिसका सक्सेस रेट 98% है। और मुझे आगे भी उम्मीद है अगर जिस तरह से ये सक्सेस रेट चल रहा है तो आगे ऐसी रहेगा कि लोगों को भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अच्छा फ़ायदा होगा क्यूएसटी में आने के बाद में। डॉक्टर्स ने मुझे दवाई दी है, दवाई बताया कि किस तरह से कैसे सुबह दवाई कौन सी लेनी है, शाम कौन सी लेनी है, और जो एनएस का स्प्रे है हर आधे घंटे मुझे सर पे करना है। अगर मुझे बाहर कहीं जाना है तो कैप लगा के जाना है, धूल से थोड़ा अवॉइड करना है। और लगभग 7 डेज़ तो ये है कि थोड़ा सा जितना अवॉइड हो जाए इतना आपका रूम घर से ना जाए तो बेहतर है। बाकी आप मैम ने बोला आप कुछ भी काम कर सकते हो, जा सकते हो मार्केट में, लेकिन कैप लगा के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दवाई स्प्रे सब चीज़ बता रखी है मुझे, वो टाइम से करना है। ये है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, और फिर मिलूंगा मैं आपको PRP सीज़न के साथ। तब तक जुड़े रहना मेरी जर्नी से। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।